सतीश श्रीवास्तव। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आइसोलेशन वार्ड्स में 2895 लोग रखे गए हैं, जिनका विभिन्न चिकित्सालयों में अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में निरंतर इलाज हो रहा है। और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 9558 लोग रखे गए हैं, 9558, जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। कल कुल मिलाकर 7407 सैंपल्स की जांच की गई और पूल टेस्टिंग के माध्यम से 676 पूल लगाए गए, 676, जिसमें से 589 5-5 सैंपल्स के पूल थे और 87 10-10 सैंपल के पूल थे। सर्वेलेंस के कार्य में हम लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। जो हमारे हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन्स हैं या जो उसके अलावा दूसरे इलाके हैं, उनमें लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के द्वारा सर्वेलेंस का काम किया जा रहा है। अब तक 12,396 इलाकों में, जिनमें 3,179 हॉटस्पॉट के इलाके हैं और 9,217 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं, इनमें सर्वेलेंस का कार्य किया गया है। 93,578 मानव दिवस, टीम दिवस, 93,578 टीम डेज के माध्यम से 73,61,323 घरों का सर्वेक्षण किया गया, सर्वेलेंस किया गया, और जिसमें 3,69,87,490 लोगों का सर्वेलेंस किया गया है। इसमें इस सर्वेलेंस में जो लोग भी लक्षण सहित पाए जाते हैं, उनका फिर उनकी सैंपलिंग की जाती है, उसकी जांच की जाती है और बाकी लोगों को सलाह दी जाती है कि किस प्रकार से उन्हें इस संक्रमण से अपना बचाव करना है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम उपयोग में ला रहे हैं और अब तक 36,786 लोगों को हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा फ़ोन कॉल्स किए गए हैं, जिनमें 97 लोगों ने ये बताया है कि वो संक्रमित हैं इस समय और उनकी चिकित्सा की जा रही है विभिन्न चिकित्सालयों में। 47 लोगों ने बताया कि उन्हें संक्रमण हुआ था पर वह पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर लौट चुके हैं और 1,241 लोगों ने बताया है कि वे क्वारंटाइन में हैं। बाकी सभी लोगों को जिन हमारे विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि वो सतर्क रहें, वो किसी न किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति के करीब आए थे, इसलिए अपना ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य पर सतत निगरानी रखें। आशा वर्कर्स के द्वारा जो प्रवासी कामगार प्रदेश में लौट रहे हैं, उनकी लगातार ट्रैकिंग की जा रही है। उनके घर जाकर के वो उनका हालचाल पूछती हैं और फिर उसकी सूचना वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उपलब्ध करवा देती हैं। अब तक आशा वर्कर्स के द्वारा 9,60,933 प्रवासी कामगारों को ट्रैक किया गया है, जिसमें से उन्होंने 945 लोगों को किसी न किसी लक्षण के साथ पाया है। तो उन सबों का सैंपल लेकर के उसकी जांच करवाई जा रही है। प्रवासी कामगार बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश में लौटे हैं और जो भी लक्षण रहित हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें 21 दिन के होम क्वारंटाइन में रखा गया है। उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने घरों पर ही रहें, बाहर न निकलें और 21 दिन का होम क्वारंटाइन अपना पूरा करें। साथ ही मेरा अनुरोध है ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति से कि ऐसे लोग जिन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा गया है, यह वो सुनिश्चित करवाएं कि वो लोग अपने घरों में ही रहें। इससे समाज में अन्य लोगों को संक्रमण बिल्कुल नहीं फैलेगा। और जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने घर के अन्य सदस्यों से थोड़ी दूरी मेंटेन करें। जो खास करके जो बुजुर्ग हों, जो पहले से बीमारी जिनको हो, कोई डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, इन लोगों से दूर रहें। और उसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं से और छोटे बच्चों से दूर रहें ताकि इन्हें किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए। और आपके माध्यम से मेरा सभी लोगों से अनुरोध है
कि हमें जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जिनको पहले से कोई बीमारी है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, उनसे हमें दूरी मेंटेन करनी चाहिए, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब उनको संक्रमण होता है तो ये देखा गया है कि उनको संक्रमण से फिर बाद में बड़ी परेशानी होती है। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें संक्रमण होने के बाद भी वो उपचारित होकर वापस अपने घर चले जा रहे हैं, लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं या पहले से कोई बीमारी है, उनको जब संक्रमण होता है तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हम इन लोगों से दूर रहें, इनको हम किसी भी हालत में संक्रमित न होने दें। ये बात अपने घर में भी और घर के बाहर भी इसका ध्यान रखिए। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा तापमान चल रहा है, गर्म हवाएं भी चल रही हैं। अपने घर के अंदर रहिए और लू से और गर्मी से अपना बचाव करिए। गर्मी से भी इस समय लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए उससे भी हमें अपना बचाव करना आवश्यक है। हम कोरोना से भी अपना बचाव करेंगे और गर्मी से भी बचाव करेंगे। और अंत में एक बार फिर आपसे निवेदन कि इस बीमारी से घबराना नहीं है, इससे सावधान रहकर सतर्क रह के हमें अपना बचाव करना है और बीमार के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं लानी है। ये संक्रामक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। और इसलिए अगर किसी को वैसे लक्षण आते हैं कि उसे कोई खांसी हो रही है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसकी सहायता करिए। तत्काल उसकी सूचना हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर दीजिए, या जो जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्हें बताइए, जिला प्रशासन को बताइए, ताकि उनकी जांच हो सके, उनका इलाज हो सके। जांच और इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क कराई गई है। और इस संक्रमण से सावधान रह करके अपना बचाव करिए। साबुन पानी से बार बार हाथ धोइए। जब भी सार्वजनिक स्थल में जाइए अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। नकाब ये लगाइए, आप मास्क पहनिए या आप दुपट्टे से, गमछे से, रुमाल से अपने मुंह को ढकिए। जब भी आप कहीं जाएं तो लोगों से 2 गज की दूरी बरकरार करिए, मेंटेन करिए और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। नीम की पत्तियों का सेवन करिए, तुलसी अदरक के काढ़े का सेवन करिए, गिलोय के रस का सेवन करिए, गर्म पानी का सेवन करिए, अजवाइन के अर्क का सेवन करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। अगर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी तो आपका संक्रमण ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन सबसे पहले सतर्क रहकर ऐसा हम अपना व्यवहार करें, ऐसा हम ऐसी जीवन शैली करें कि हमें संक्रमण होने ही ना पाए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो अन्य बातों को आपको बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक चालू करने से पहले लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी को चेक किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्वयं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी और वित्त मंत्री जी श्री सुरेश खन्ना साहब भी गए थे। सर ने खुद ही एक एक चीज़ को वहाँ देखा। अस्पताल में इमरजेंसी की सुविधाएं किस प्रकार दी जा रही हैं, उस पर उन्होंने वहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर्स को और वहाँ के जो प्रभारी हैं उनको ये निर्देश दिया कि इमरजेंसी की सुविधाओं को देने के लिए सुबह सभी जो डॉक्टर्स हैं, सभी जो स्टाफ है, वो सुनिश्चित करें कि कोई भी लाइन में खड़ा ना रहे। कोई भी व्यक्ति आए उसको तत्काल जो है इमरजेंसी की सुविधाएं दी जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जब टीम 11 की बैठक शुरू की तो उन्होंने बैठक शुरू करते ही इस बात पर बल दिया कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रत्येक जनपद में किन किन हॉस्पिटल्स में, किन किन मेडिकल कॉलेजेस में कहाँ किस रूप में इमरजेंसी की जा रही है, किन किन निजी चिकित्सालयों में इमरजेंसी की जा रही है, उस पूरी व्यवस्था को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा करके स्वास्थ्य विभाग ने उसके आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बैठक में ही स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया और दोनों प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा दोनों को आदेश दिया कि आज लखनऊ के लिए जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं, चाहे वो केजीएमयू हो, पीजीआई हो, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, अन्य जो मेडिकल सेंटर्स हैं, उनका स्वयं वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण निरीक्षण कर लें
जिससे कि इस पूरी व्यवस्था को और सुचारू करके हर प्रत्येक मरीज को समय से इमरजेंसी का उपचार मिल जाए। मुख्यमंत्री जी ने बैठक में ही शुरुआत में ये निर्देशित किया कि इमरजेंसी की सेवाओं में जहाँ भी मरीज आता है, जहाँ भी कोई भी पेशेंट आता है, उसको किसी भी रूप में वेट ना करना पड़े। जो भी मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उस मेडिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करके तुरंत उसको उपचार की व्यवस्था दी जानी चाहिए, ये स्वयं उन्होंने निर्देशित किया। बाहर राम मनोहर लोहिया के अस्पताल के बाहर जो महिलाएं थी, वरिष्ठ महिलाएं थी, वृद्ध महिलाएं थी, उन सबको एक एक को उन्होंने सुनकर फिर ये अधिकारियों को, सभी डॉक्टर्स को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो भी हमारे कोविड अस्पताल हैं, इनको संक्रमण से मुक्त रखने के लिए जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं, उसमें एक निर्धारित प्रोटोकॉल जो स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने जो जारी किया है, वो अवश्य फॉलो किया जाए। कोविड अस्पतालों में चिकित्सकों की ट्रेनिंग पर आज पुनः उन्होंने बल दिया। आज स्वयं भी प्रमुख सचिव चिकित्सा ने एक नया ट्रेनिंग का कोर्स जो है चालू रखा है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने भी अपने ट्रेनिंग का कोर्स जारी रखा है, और ये जो ट्रेनिंग हेल्थ डिपार्टमेंट के और पूरे हॉस्पिटल्स के लोगों को दी जानी है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिक्स हो, चाहे अन्य स्टाफ हो, इस पर निरंतर बल देने पर जो है निर्देशित किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी गर्मी व्यापक गर्मी जो है पड़ रही है, कई जगह लू की स्थिति आ रही है, 45 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक जो है गर्मी आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है बीमार होकर आएंगे। आगे आने वाले समय में बरसात का मौसम भी आएगा। गर्मी और बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि कुछ बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में इस पर विशेष नज़र और इस पर जो है इमरजेंसी की सेवाओं को और मजबूत करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन को सफल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजीपी साहब, सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से एक एक अधिकारी से उनको जो है बात करके उनको निर्देश दें कि जो लॉकडाउन अब 4 में कार्रवाई चल रही है, दुकानें खुल रही हैं, व्हीकल्स का मूवमेंट हो रहा है, और भी अन्य जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर हो। अभी एयरक्राफ्ट भी शुरू हो गए हैं, बहुत सारे जहाज जो है लखनऊ भी आ रहे हैं, बहुत सारे जहाज दिल्ली आ रहे हैं, और वहाँ से भी बहुत सारे यात्री नोएडा और गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में भी आ रहे हैं। इस पर भी विशेष रूप से नज़र रख के ये देखते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये निर्देश उन्होंने दिए। श्रमिकों की, कामगारों की स्क्रीनिंग के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स पे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने का भी आज उन्होंने निर्देशित किया। डीजीपी साहब को ये कहा है कि हर क्वारंटाइन सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहनी चाहिए कि किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में कोई भी किसी तरह की कठिनाई ना आए। मुख्यमंत्री जी ने खाद्यान्न किट को बांटने के लिए विशेष रूप से पुनः बल दिया है। भरण पोषण भत्ता 1000 रुपये देने पर बल दिया है, और आज स्किल मैपिंग पर विशेष उन्होंने आज डिस्कशन किया है, और कोशिश ये की जा रही है कि हमारे प्रदेश में जो विभिन्न स्किल्स के जो श्रमिक आए हैं, कामगार आए हैं, पेंटर है, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर्स हैं, अन्य जो है कार्य में जो माहिर लोग हैं, उनको मशीन टूल्स को काम करने वाले लोग आए हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आए हैं, ऐसे लोगों को इंडस्ट्री से मिलाया जाए। और बहुत जल्दी ही उन्होंने निर्देशित किया है एमएसएमई डिपार्टमेंट को कि वो औद्योगिक संगठनों से संपर्क करके जल्दी से जल्दी आए हुए श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों से जोड़ते हुए उनके रोजगार को और मजबूत करने के लिए, रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो फीडबैक मैकेनिज्म मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का है, इसको और मजबूत करके एक एक श्रमिक को फ़ोन करके उनसे पूछा जाए कि वो किस क्षेत्र में पारंगत है, किस क्षेत्र में उनकी हुनर है, किस क्षेत्र में वो अपना काम करना चाहते हैं, जिससे उसके अनुरूप जो पूरा माइग्रेशन कमीशन के माध्यम से जो एक पूरा प्लान बन रहा है, सेल्फ हेल्प जो पूरा प्लान बनकर जो रोजगार प्रोवाइड फॉर करने का जो कार्य बन रहा है, उसको जो है आगे ले जाया जा सके, स्किलिंग के पूरे एफर्ट को आगे ले जाया जा सके। 1 जून से पुनः 4th राउंड जो है खाद्यान्न की व्यवस्था की जा रही है, इस पर भी विशेष बल मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हमारे प्रदेश में पोर्टेबिलिटी, खाद्यान्न की पोर्टेबिलिटी को भी और मजबूत किया जा रहा है।
बाहर से कोई व्यक्ति अगर आता है, कामगार या मजदूर, और उसका अगर राशन कार्ड किसी अन्य प्रदेश का है और उस प्रदेश का हमारे साथ साझा अगर है, तो उसके अपने राशन कार्ड पर भी राशन उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। इस व्यवस्था को भी और मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि यदि किसी का राशन कार्ड नहीं है तुरंत बनवाया जाए, और अब तक जो है कई लाख राशन कार्ड जो है बनाए गए हैं। एपीसी साहब उसको स्वयं दिखवा रहे हैं। 1 लाख बेड L1, L2, L3 कोविड बेड के लिए उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि कोशिश की जाए कि जो नए अस्पताल अब बनाए जा रहे हैं उनमें कम से कम 100 बेड हो। छोटे अस्पतालों में उसकी व्यवस्था बनाने में कठिनाई होती है, तो मिनिमम 100 बेड्स का अस्पताल हो, ये भी निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने आज ये भी निर्देश दिया है कि पुलिस, फायर सर्विस, जीआरपी, इन सबको भी जो है किसी न किसी रूप में संक्रमण से बचाया जाए। जीआरपी का कुछ अभी 1 या 2 या 3 सिपाहियों की जो है बात आई है लखनऊ में, तो ऐसे सिपाहियों का तुरंत ट्रीटमेंट करने का उन्होंने निर्देश दिया है। उनकी जो व्यक्तिगत सुरक्षा है, जो उनको संक्रमण से बचने के लिए इक्विपमेंट देने हैं, उसका भी जो है और मजबूती से देने का निर्देश दिया है। और ये कोशिश करने का निर्देश दिया है कि जो भी जीआरपी और अन्य क्षेत्रों में सिपाही लगाए गए हैं रोटेशन में लगाए जाएं, जिससे कि इन्फेक्शन का जो है संभावना न रहे। मेडिकल इन्फेक्शन को बचने के लिए निर्देश उन्होंने पुनः आज दिए हैं। और गेहूं खरीद के लिए भी मूल्य समर्थन में मजबूती से कार्य करने का भी उन्होंने निर्देश आज दिया है। आज जो है इस समय तक अब तक जो ट्रेनों की आने की सूचना है, लगभग 1335 ट्रेनें जो है 1337 ट्रेनें करीब आ चुकी हैं। 1337 ट्रेनों के साथ साथ आज करीब 30-35 ट्रेनें आज दिन में आ गई हैं और लगभग 104 ट्रेनें और आएंगी। और साथ साथ अब तक हम लोग 1511 ट्रेनों के लिए व्यवस्था कर चुके हैं, जिसमें से 1337 आ चुकी है। आज जो है 30 या 35 ट्रेनें और आ रही हैं और 176 ट्रेनें अगले 1 या 2 दिन में और आ जाएंगी। गोरखपुर ऐसा जनपद है जो पहला जनपद है जिस पूरे देश में 200 से अधिक ट्रेन जहां एक स्टेशन पर आई होंगी। प्राप्त करने वाले जनपदों में जो है गोरखपुर 219 ट्रेन के साथ 2,77,000 लोगों को आज तक रिसीव कर चुका है, सुरक्षित घर पहुंचा चुका है। ऐसे में गोरखपुर के साथ साथ लखनऊ में आज तक 89 ट्रेन आ चुकी हैं और जौनपुर जैसे जनपद में भी जो है 99 ट्रेन आ चुकी हैं। बलिया में 64, प्रयागराज में 58, प्रतापगढ़ में 65, रायबरेली में 20, वाराणसी में 89, मऊ में 44, गाजीपुर में 31, सुल्तानपुर में 23, हरदोई में 18, आजमगढ़ में 33, अयोध्या में 33, गोंडा में 63, अंबेडकर नगर में 21, बस्ती में 67 और इसके साथ साथ देवरिया में 88 ट्रेनें आई हैं। कुल मिलाकर 1337 ट्रेनें आई हैं और इस आधार पर सबसे बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश में आए हैं। गुजरात से अब तक 474 ट्रेनें आ चुकी हैं। महाराष्ट्र से आज तक 297 ट्रेनें आ चुकी हैं। पंजाब से आज तक 216 ट्रेनें आ चुकी हैं। तेलंगाना से 23 ट्रेनें, कर्नाटक से 52, केरल से 11 ट्रेनें आ चुकी हैं, आंध्र से 10, तमिलनाडु से 26 ट्रेनें आ चुकी हैं, मध्य प्रदेश से 2, राजस्थान से 34, गोवा से 17, दिल्ली से अब 89 ट्रेन आ गई हैं। और दिल्ली से भी अपील की जा रही, जो भी लोग दिल्ली में हैं कि वो तुरंत आज कल परसों में ट्रेनों का जो है सहारा लें। ट्रेन काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हैं रेलवे स्टेशन पे। लोग जरूर अवश्य जो है रेलवे का ट्रेन का सहारा लेकर घर आना अगर उनका है तो निश्चित रूप से वो जरूर आए। छत्तीसगढ़ से 1, पश्चिम बंगाल से भी ट्रेनें आना शुरू हो गई हैं। उड़ीसा से 1, त्रिपुरा से 1, हिमाचल से 1 और असम से भी 2 ट्रेनें जो है हमारे प्रदेश में आई हैं। आने वाले लोगों की संख्या में अगर हम देखें तो बहुत भारी संख्या में लोग एक एक जनपद में आ रहे हैं और सबसे अधिक संख्या सिद्धार्थनगर जिले में 1,47,000 लोग 26 तारीख तक आ चुके थे, यानी कल तक जो है 12 बजे तक आ चुके थे। महाराजगंज जैसे जिले में 1,03,786 लोग आ चुके थे और इसी तरह से सहारनपुर जैसे जनपद में 68,000 लोग आए हैं। सीतापुर जैसे जनपद में 50,000, सुल्तानपुर में 51,000, इसके साथ साथ
जौनपुर में 61,000, हरदोई में 58,000, गोंडा में 83,000 लोग आए हैं एक ही जिले में, और बस्ती में 72,000 लोग आए हैं, बलरामपुर में 70,000 लोग आए हैं, बहराइच में 94,000, आजमगढ़ में 68,000, अयोध्या में 48,000 और अंबेडकर नगर में 52,000। काफ़ी मात्रा में लोग जो है प्रत्येक जनपद में आ रहे हैं। तो इनके लिए पूरी स्किलिंग की व्यवस्था, इनको रोजगार देने की व्यवस्था, इनके भरण पोषण की व्यवस्था, इनके स्वास्थ्य की जो है व्यवस्था, इनके स्वास्थ्य की चिकित्सा की व्यवस्था, और इन सब कार्यों के लिए आज पुनः मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। लॉकडाउन में अब तक धारा 188 के अंतर्गत 58,000 FIR दर्ज कर दी गई हैं, जिसमें 1,62,000 लोग नामजद हुए हैं। अब तक 22 करोड़ 10 लाख रुपया वसूल हो गया है और 46,593 गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में मास्क पहनने पर भी कार्रवाई सख्ती से की जा रही है, और अब तक शायद 13,000 से अधिक जो है मामलों में चालान करके जहां भी लोग मास्क नहीं पहने उसको पहनने का निर्देश दिया है। हमारी अपील होगी, जो भी लोग अभी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, मास्क अवश्य पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें। 2 व्हीलर अगर है तो अकेले ही निकलें, 4 व्हीलर है तो ड्राइवर के साथ 2 व्यक्ति जो है, और यदि बच्चे हों तो केवल उन तक ही सीमित रखें। तो जो निर्देश है उनका अवश्य पालन करें, इसका जो है निर्देश दिए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पट्टी है बेसिकली पहले हाँ। तो 13,000 से ज्यादा बिना मास्क वाले लोगों का अभी तक चालान किया जा चुका है। महत्वपूर्ण जानकारी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उसने पूरी डिटेल्स दी कि जैसे कितनी टेस्टिंग अभी तक प्रदेश में की जा चुकी है, कितने मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं इस बैठक की। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी है, एक बार फिर से इस बात को क्लियर कर दिया गया है। फाइन लोगों पर लगाया गया। इसके अलावा यूपी में कामगारों को रोजगार देने की तैयारी चल रही है। MSME के अंतर्गत इन सभी को रोजगार दिया जाएगा। राशन कार्ड लाखों कामगारों के और मजदूरों के बनवाए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। स्किल कामगारों को फैक्ट्रियों से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।